पहले ट्रैक्टर परेड, फिर चक्का जाम और अब रेल रोको का प्रयोग। कृषि कानून की वापसी के लिए किसान हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। आज देश भर में किसानों का 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चक्का जाम की तरह इस आंदोलन का भी कोई बड़ा असर अब तक नहीं दिखा है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक किसानों के रेल रोको आंदोलन का अब सिर्फ 25 ट्रेनों पर असर हुआ है। हालांकि किसान अपना हुक्का पानी, दरी वगैरह लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, लेकिन कई जगहों पर ट्रैक पर पुलिस और किसानों के बीच घमासान के हालात भी बने। पटना में तो हद हो गई, जब कुछ प्रदर्शनकारी ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। पुलिस समझाती रही, आंदोलनकारी डटे रहे और एक ट्रेन एकदम करीब से गुजर गई। पटरी पर कुछ ऐसा ही प्रयोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। हाथ में लाल झंडे लेकर लेफ्ट के कार्यकर्ता पटरी पर बैठे थे, तभी ट्रेन आ गई। ये लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो जाती। सवाल यह है कि आखिर ये कैसा आंदोलन है जहां लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती, उनका विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से यूं ही जारी रहने वाला है। आज किसान हुक्का पानी और दरी लेकर ट्रैक पर बैठे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। किसानों को ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, प्रदर्शन तो ठीक है, आंदोलन भी ठीक है, लेकिन आंदोलन के नाम पर जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। पटना में लोगों की जान मुश्किल में उस वक्त आ गई जब पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए। ट्रेन सामने से आ रही थी। पुलिस हटने के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन कोई भी हटने को राजी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की इस रिपोर्ट में देखिए। रेल रोको आंदोलन के तहत पटना में सचिवालय हॉल्ट पर आप देखें, पप्पू यादव की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये ट्रैक पर लेट गए हैं। बिल्कुल ट्रैक के बीच में ये लोग लेटे हुए हैं। और यहाँ भी देखिए, जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि वो हट जाएं, ट्रेन आने वाली है। देखिए बैठे लाइन पे थ्रू सिग्नल है, कृपया करके लाइन पे हट जाए। लगातार ये अपील की जा रही है। थ्रू सिग्नल है, आपको पता नहीं है, थ्रू सिग्नल पे गाड़ी ब्रेक मारेगा तो भी उलट जाएगा। चलिए, चूंकि ट्रेन बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं झंडे बैनर के साथ यहाँ पर जमा है। और हम आपको दिखा भी दें, ट्रेन यहाँ पर आ भी रही है, बिल्कुल करीब है ट्रेन। और इसलिए जो जीआरपी के और आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हट जाएं, ट्रेन का अचानक रुकना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखिए, ये लोग अभी जमे हुए हैं। ट्रेन बिल्कुल करीब है, आप लोग यहाँ बने हुए हैं। खतरा देखिए, प्रशासन यहाँ पे हमें रोकने के लिए सरकार ने भेजा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेन बहुत करीब है, हम लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रेन को रोकना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई। यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है। ट्रेन करीब है और इसलिए यहाँ पर काफी परेशानी हो गई। आप देखें, लगातार अपील की जा रही है कि हट जाएं। जाहिर है ऐसे में काफी खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में काफी खतरा है। यहाँ देखिए, लगातार ट्रेन की आवाज जो है वो आ रही है, हॉर्न लगातार बजाया जा रहा है, लेकिन जो जवान है वो यहाँ पर लगातार हटा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ जो पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिस ट्रैक से ट्रेन को जाना था, वहां भी पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस पर भी ट्रेन आ रही थी और इसलिए अफरा तफरी मच गई। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची है। चूंकि इसी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, अचानक चूंकि दूसरे ट्रैक पर लोग थे, उनको अंदाजा नहीं था कि इस ट्रैक पर भी ट्रेन आ सकती है। और अचानक चूंकि ट्रेन आने की बात आई और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। ये काफी खतरनाक है। पप्पू यादव यहाँ पर हैं। पप्पू जी, बहुत बड़ा खतरा टला है। अभी ट्रेन आ रही थी, आपके कार्यकर्ता जमे हुए थे, दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आने की खबर आ गई। सर अच्छी बात है ना, आप कैसे हटाएंगे? जब आंदोलन हो रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा है ना। आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इतना खतरा, ये खतरा नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की जान जुड़ी हुई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है, जाएगी। वैसे ही सरकार मार रही है, तो मरने की तैयारी में तो है। वैसे ही आप पूरा 3 महीने से मार रहे हैं, 250 से ऊपर लोग मर गए। पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ट्रैक पर हैं। पटना से लेकर पलवल तक और जम्मू से लेकर बेंगलुरु तक किसान रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस आंदोलन का थोड़ा बहुत असर हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिला है। पलवल में भारी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं। ट्रैक पर सुरक्षा में तैनात पुलिस किसानों से लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रही है। हालांकि कुछ ही जगहों पर किसान रेल रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त पलवल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीक्षा पांडे दनकौर से हमारे साथ हैं और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। सबसे पहले हम गौनिका के पास चलते हैं। गौनिका, क्या सूरत हाल है? 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सिर्फ 1 घंटे का करीब अब वक्त बाकी रहा है आंदोलन का। देखिए हुसैन, कॉल तो 12 से 4 बजे तक का था, लेकिन किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन 3 बजे ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि यहाँ जो किसान मौजूद थे उनका ये कहना था कि उन्हें 3 बजे तक का ही वक्त दिया गया था और 3 बजे तक ही उन्हें यहाँ बैठना था। और इसलिए जो किसान है वो अब इस रेलवे ट्रैक को खाली करके यहाँ से जा चुके हैं। कुछ किसान हैं जो अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं। पुलिस फोर्स अब लगातार यहाँ से मूव कर रही है और पूरा रेलवे ट्रैक इस वक्त खाली करा दिया गया है। और पुलिस भी ये पूरा एश्योर कर रही है कि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ से चले जाएं, ताकि अब ट्रेनों का परिचालन जो है वो सुचारू रूप से हो पाए। और ये पूरा जो रेलवे फाटक है, इस पूरे रेलवे फाटक पर करीब 10 से 15 मिनट पहले कुछ ऐसी तस्वीर थी कि पूरे रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे थे और करीब 500 से 600 किसान यहाँ पर थे। लेकिन अब किसान जो है वो धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। हालांकि अगर इस रेल रोको आंदोलन के प्रभाव की पलवल में बात करें तो यहाँ कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है। जो कोई भी ट्रेन इस 3 घंटे के दौरान यहाँ से नहीं गुजरी है और ना ही किसी ट्रेन को किसानों के द्वारा यहाँ पर रोका गया, क्योंकि जो तमाम ट्रेन थी उन ट्रेनों को पीछे स्टेशन पर ही रोक दिया गया, ताकि ना तो यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी हो और ना ही जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उन्हें किसी तरीके का नुकसान हो। और इसीलिए ये पहले से एश्योर किया गया था। अब लाइनमैन जो है वो रेलवे ट्रैक्स पर लगातार दौरा कर रहे हैं कि कोई रेलवे ट्रैक पर, क्योंकि किसान 3 घंटे बैठकर गए हैं, किसी तरीके का रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि अब ट्रेन यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएंगी। 4 घंटे का हालांकि वक्त था, लेकिन 3 घंटे में ही इस रेल रोको आंदोलन को खत्म कर दिया गया। और अब जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे किसानों का गाँव की तरफ हो रहा है। किसान अब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं और पुलिस का मूवमेंट भी अब बढ़ गया है। अब इस रेलवे फाटक को तो खाली कर दिया गया है और रेलवे फाटक के पास से भी किसान अब जाना शुरू हो गए हैं। तो जैसा कि गौनिका बता रही हैं कि 4 बजे तक का ऐलान जरूर था, लेकिन यहाँ 3 बजे तक ही आंदोलन पर बैठे किसान और उसके बाद अब ट्रैक खाली हो रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि एहतियातन ट्रेनों को पहले ही जहां पर प्रदर्शन हो रहा था उससे पहले ही रोक लिया गया था, जैसा कि गौनिका में बता रही हैं। दनकौर से दीक्षा हमारे साथ हैं। दीक्षा, वहां पर कितनी ट्रेनों की आवाजाही का पर असर पड़ा? आवाज नहीं आ रही। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ हैं। आनंद, आप गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। क्या ट्रेनों की आवाजाही पर, इस रूट पर कुछ असर पड़ा इस आंदोलन का? हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आनंद प्रकाश पांडे और दीक्षा से। एक बार फिर से हम चलते हैं। गौनिका अरोड़ा ने जैसा कि हमें बताया कि पलवल में रेलवे ट्रैक पर 3 बजे तक किसान बैठे थे और उस वक्त तक काफ़ी तादाद में किसान वहाँ थे, लेकिन ट्रेनों को जिन ट्रेनों को उस रूट से गुजरना था उससे पहले जो भी स्टेशन थे वहाँ पर उनको रोक लिया गया था, ताकि मुसाफिरों को कोई ख़ास परेशानी ना हो। किसानों के रेल रोको आंदोलन से ट्रेन में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी हुई। लोग घंटों से स्टेशन पर ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर दिक्कत उन लोगों के साथ हो रही है जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। जयपुर से लेकर अंबाला तक किसानों ने ट्रैक पर जाम कर रखा था, तो ट्रेनों में घंटों से फंसे लोगों के सामने बड़ी मुश्किल थी। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। सुनिए कुछ लोगों की जुबानी उनकी परेशानी। कहाँ जा रहे हैं आप? खालना। कितनी देर से आप बैठे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? बच्चा साथ में है? 1-1.5 घंटा हो गया। परेशानी क्या हो रही है? परेशान हो गई, बच्चे को संभालने में कब तक पहुँच जाते, शाम को 7 बजे तक, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। रेलवे प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए, चाय पीने खाने पानी की व्यवस्थाएं की गई है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं। रात जा रहे हैं और हम समथिंग 1 घंटा तो हो ही गया हमें यहाँ पे खड़े। क्या दिक्कतें हो रही है आपको? बस यही देखो आपके सामने ही है सर, जो हो रही है वो दिक्कत तो हो रही है। देखो बच्चे लेके जा रहे हैं, परेशान तो हो ही रहे। अब आगे से थोड़ी हमारी रिक्वेस्ट है तो रेल चलने की आज्ञा दे खाली, हम अपने घर पे पहुंचे हम जल्द से जल्द। क्या
क्या वजह यहाँ पे बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन की वेट में बैठे जी। ट्रेन किसानों का आंदोलन से लेट है, यही सुनने में आया है। हाँ जी, तो क्या लगता है कि जो किसान जो इस समय ट्रेन जो आंदोलन कर रहे हैं तो कितनी परेशानी हम लोगों को हो रही है? क्या लगता है कि आपको ऐसे आंदोलन करने चाहिए? बहुत परेशानी है जी, देश को ही हानि है इसमें तो, और जनता परेशान हो रही है जो अलग है। खास अरेंजमेंट भी नहीं है, यहाँ तक कि अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहे हैं। ये तो हम लोग एक ऐप के थ्रू चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक पहुँची है। तो अभी पश्चिम एक्सप्रेस है, सहारनपुर के उधर शायद से रोक दिया गया है। अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? गोंडा से। हाँ जी, गोंडा से। अच्छा, गोंडा से आ रहे हैं। हाँ जी। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे साथ हैं। कब से है ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई? 12 बजे से रुकी है। अच्छा, हाँ जी, तो 4 बजे चलनी है। 4 बजे चल रही है। तो क्या लगता है कि आंदोलन का तरीका सही है? नहीं सही है, पता नहीं, परेशानी तो बहुत हो रही है। तो जहां जहां ट्रेनें खड़ी हैं वहां पर मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ दनकौर से जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, आप जिस रूट पर खड़ी हैं, जिस ट्रैक के पास हैं, उस रूट से जाने वाली कितनी गाड़ियों पर असर पड़ा आज के इस आंदोलन का? देखिए हुसैन, 12 से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर कुल 6 एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरनी थी, लेकिन यहाँ पर जब 1 बजे किसान यहाँ दनकौर स्टेशन पहुँचते हैं, तकरीबन 1 बजे 1 घंटे तक उनका यहाँ पर जो पंचायत है वो चलती है। 2 बजे दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक ट्रेन आती है जिसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर उससे रोका जाता है और उस पर जो खाद्य सामग्री है उसका वितरण यहाँ पर किया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक गांधीवादी तरीका भी यहाँ पर लोगों का नजर आया है। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 45 मिनट यानी 2 से लेकर 2:45 तक यहाँ पर ट्रेन को रोका गया है। इस दौरान कुछ लोग इनके विरोध के तरीके से सहमत भी नजर आए और कुछ लोगों को ये तरीका नागवार भी गुजरा है। तो ऐसे में किसान अब इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करके लौट चुके हैं। सिर्फ एक ही ट्रेन को यहाँ पर रोका गया है और यहाँ पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई थी सुबह से लेकर अब तक, वो भी अब यहाँ पर कम हो चुकी है। जो पीएसी की टीमें थी वो यहाँ से जा चुकी हैं, महज कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर बचे रह चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रदर्शन महज यहाँ पर 2 घंटे चला और यहाँ से किसान पूरी तरह से लौट चुके हैं। हुसैन, तो दीक्षा बता रही कि दनकौर में जो किसान आए थे वो जा चुके हैं और अच्छी एक बात उन्होंने ये भी बताई कि बहुत सारे किसानों ने जो ट्रेन रोकी उसमें लोगों को खाना पानी भी बांटा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से जुड़ चुके हैं। आनंद, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कितनी ट्रेनों को रोका गया ताकि वो आगे ना जाएं और आगे जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से उनको बीच में ना रुकना पड़े, स्टेशन पर रोका गया हो, ऐसी कितनी ट्रेनें रहीं? देखिए हुसैन, गाजियाबाद रेलवे जंक्शन से 27 किलोमीटर आगे इसी ट्रैक पे वहाँ पे मोदी नगर में किसान धरने पे बैठे हैं, वहाँ उन्होंने ट्रेनों को रोका हुआ है। इसके चलते गाजियाबाद स्टेशन पे भी जो ट्रेन है उत्कल कलिंग एक्सप्रेस जो है, जो कि पूरी से ऋषिकेश को जाती है, उसको फिलहाल रोका गया है क्योंकि आगे का ट्रैक जो है वो खाली नहीं है, उस पर किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर करीब घंटा भर होने को आ गया इस ट्रेन को यहाँ रोका हुआ है। और जाहिर सी बात है, इतनी लंबी दूरी की ट्रेन है और इसको रोका जाता है तो जाहिर तौर पर मुसाफिरों को परेशानी भी होगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं दिल्ली से आ रहा हूँ सर, मुझे ऋषिकेश जाना है सर अभी। तो मुझे मालूम चला यहाँ पर जो है किसानों ने जो चक्कर जाम किया हुआ है, ट्रेन को रोका हुआ है। मेरे जैसे लाखों हजारों यात्री सुबह से ही इंतजार में 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले यहाँ पर आ चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन हम समय से पहुँचे। ऐसे ही 4-4 घंटे अगर ट्रेन लेट होगी तो पूरे देश की ट्रेनें 4 घंटे लेट होगी, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था वैसी चौपट है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। किसान जो है वो तो कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, जो धरने बैठे जिन्होंने ट्रेन को रोका हुआ है। सर सॉरी, जो ट्रेन रोका हुआ है वो किसानों। आनंद जरा ये भी बताइए कि रेलवे जो है वो ट्रैक को खाली करवाने की कोशिश भी कर रही थी, कई जगहों पर ट्रैक खाली भी करवाए गए, सिक्योरिटी का भी इंतजाम था, लेकिन जिन ट्रेनों को रोका गया है स्टेशनों पर, क्या मुसाफिरों के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई इंतजाम किए गए थे? किया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग आए, इसको कानून को लागू किया। आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कुछ इंतजाम किए गए हैं रेलवे की तरफ से? जी नहीं, कुछ इंतजाम नहीं है। नहीं, कोई रेलवे तरफ से कोई इंतजाम नहीं है? नहीं, कोई नहीं। क्या आप लोगों को पहले से जानकारी दी गई थी? नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं थी। इतना परेशान हो रहे हैं हम लोग। और मैं तो आ रही हूँ उड़ीसा, राउरकेला से आ रही हूँ जी, इसलिए परेशान हम लोग छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बता कितना दूर हरिद्वार जाना है, वहाँ भी रुकने के लिए जगह तो कहाँ रुक पाएंगे, फिर इतना लेट होते जाएगा तो वहाँ कितना 10 बज जाता है जाते तक, शांति कुंज जाएंगे तो वहाँ मिल रही है।
तो जैसा कि आनंद बता रहे थे अभी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इस तरह से कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए कि एक तरफ अगर ट्रैक को खाली करवा करके परिचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसकी कोशिश थी, तो दूसरी तरफ जिन ट्रेनों को स्टेशन पर खड़ा किया गया उनके मुसाफिरों के लिए भी कोई इंतज़ाम होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, दीक्षा और गौनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में आखिर क्यों हुआ हंगामा।